राधे राधे भक्तों, आज हम करेंगे सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। वहां बहुत योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर किसी यत्न के करने से निश्चय इनके दुखों का नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वनमाला पहने हुए, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको पा नहीं सकती है। आपका आदि मध्य और अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि आदि भूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद मुनि, मनुष्यों की भलाई के लिए तूने सबसे अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ। ध्यान से सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तेरे से कहता हूँ, सत्यनारायण जी का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान जी के वचन सुनकर नारद मुनि जी बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने इस व्रत को किया है, किस दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला, सब स्थानों पर विजयी करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण श्री श्याम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से सवाया दे, नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लेवे, गेहूं के अभाव में सांठी का चूर्ण देवे और बंधुओं सहित भोजन करावे। भक्ति के साथ स्वयं भोजन करे, नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण कर समस्त समय व्यतीत करे। इस तरह से व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर सबसे मोक्ष का सबसे सरल उपाय यही है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फलों को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को सारा व्रत का विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को बूढ़े ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उस व्रत को करूंगा, यह निश्चय करके उसे रात को नींद भी नहीं आई। सवेरे ही उठा, सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ मिलकर उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय वह ब्राह्मण हर मास में व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को जो करेगा सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ व्रत तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वरों, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया वह हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के अनुसार बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आया और बाहर लकड़ियां रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने उसको व्रत करते देखकर लकड़हारा ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण ने इस प्रकार के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ।
चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे के मन में इस प्रकार का व्रत का संकल्प किया कि आज मैं गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन मुझे मिलेगा उसे सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा ब्राह्मण लकड़ियां लेकर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। वहाँ रोज उसे उन लकड़ियों के दाम पहले से 4 गुना ज़्यादा मिले। वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा इत्यादि सामग्रियां लेकर सत्यनारायण भगवान के व्रत के सामग्रियां लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने सब भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त शुभ होकर वैकुंठ को चला गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। सबसे पहले उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती और साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय वहां पर एक साधु वैश्य आए। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहराकर राजा उसके पास चला गया। राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति उचित से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्रादि का प्राप्ति के लिए वहाँ शक्ति सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इसका विधान कहो, मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय होगी। राजा ने सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उत्तम व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर संसारी धर्म में परिवर्तित होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिन दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में कहा, अपने पति से कहा कि आपने जो व्रत का संकल्प किया हुआ है कि भगवान का व्रत करूंगा, अब उसे आप करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर को गया। कलावती अब पितर घर में वृद्धि को प्राप्त होगी। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा, तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां बड़ी खोज कर देखभाल के लड़की के वास्ते सुयोग्य वाणी पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के के साथ उसका विवाह कर दिया। किंतु दुर्भाग्य के समय विवाह के समय भी उसका व्रत सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। तब भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने काम में कुशल बनिए। अपने जमाता सहित समुद्र के समीप रतनपुर नगर में पहुंचा। वहां दोनों ससुर और जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुंचे और व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर शीघ्र जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों का आता देखकर चोर ने घबराकर भागते भागते धन को चुपचाप वहीं पर रख दिया जहां ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने साधु वैश्य के पास जाकर धन को रखा देखकर दोनों को बांध कर ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये 2 चोर हम पकड़ कर लाए, देकर आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन भी राजा ने छीन लिया। अब उसी श्राप से उसकी पत्नी भी घर में बहुत दुखी हुई और घर में जो धन रखा था उसको चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा से, भूख प्यास से इतनी दुखी, अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। वहां उसे सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर गई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, दिन में कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने ब्राह्मण के घर सत्यनारायण का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं के सहित भगवान का पूजन कर यह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद सही आ जाएं। प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस बात से संतुष्ट हुए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए। कहा कि हे राजन, दोनों बंदी वैश्य प्रातः ही छोड़ दो। उनका जो धन तुमने चुराया है उसे दे दो, नहीं तो तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा वचन सुनकर कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काली राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और दोनों वाणी पुत्रों को कैद से मुक्त कराकर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनको जितना धन लिया था दुगना धन दिलाकर विदा किया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, हे वैसे ने मंगलाचरण करके अपनी यात्रा आरंभ कर दिया और अपने नगर को चल दिया। उनके थोड़ी दूर पहुंचते ही दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बाणी खसका हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्र आदि भरे हुए हैं। वैसे ने कठोर वचन सुनकर
वैसे के कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा की और नाव का बेल आदि देखकर मूर्छित हो गए, जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने के बाद शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करिए, दंडी का श्राप आता, उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास पहुंचा, अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसे क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, मैं तो अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो, मेरे पहले के समान नौका में धन भर दो। उनके भक्तियुक्त वचन को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए, उनकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव को आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यदेव के पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर को निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा। दूत के साधु के साथ घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा सुनकर सती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास आ गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती ने अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबता हुआ देखकर कन्या को रोता हुआ देखा तो दुखी होकर साधु बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल चूक हुई है तो उसे क्षमा करो। दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदर से हुआ। यदि घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी से ऐसा सुनकर कलावती ने अपने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर उसने आकर अपने पति के दर्शन किए। तब वैश्य ने मंगला परिवार के साथ सब लोग प्रसन्न हुए। साधु ने बंधुओं के सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को चला गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। उसने भक्ति भाव से ग्वालों को बंधुओं सहित सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश न तो गया व नहीं नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान के प्रसाद को उनके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी में चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि ये सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गए और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाए तो सत्यदेव की कृपा से सब जैसा था वैसा ही हो गया। सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। निर्धन धनी हो जाता है, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है, सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ने ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान से भक्तियुक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण भगवान जी की आरती। जय लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद कहते निरंजन घंटा धनि बाजे। जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कलिकार द्विज को दर्श दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठियारो जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरी। जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पाय। सरधज दीनी सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कार क्षण क्षण रूप धरो। सरधा धारण कीनो तिनको काज सरो। जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राज वन में भक्ति करी।
मनवांछित फल देना दीन दयाल हरि। जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवाय कंदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण भगवान की जय हो। हरि विष्णु भगवान की जय हो। लक्ष्मी मैया की जय हो। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।